गुड इवनिंग गाइस। वैभव जी आवाज प्रॉपर है? ऑडियो वीडियो? Yes, sir. ओके परफेक्ट। अच्छा गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अपडेट हो रहा है, वो उससे कनेक्ट कर लूँ, बिकॉज वहीं से मुझे कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी होती है आप लोगों से। सो बस 2 मिनट देना, मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सॉरी फॉर द डिले। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, फोकस जरा सेट कर दो इसको, हिलता रहेगा नहीं तो ये। मैट्रिसेस हम लोगों ने चालू किया था ना। स्क्रीन रुको, मैं सेट कर रहा हूँ। मैट्रिसेस में कितने क्वेश्चन हुए थे मीनवाइल, कोई बता दो ना, एक या दो आइगन वैल्यूज का? सर दो। दो किया था ना हम लोगों ने। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड वाज दिस और व्हाट, एक बार देख के बता देना, ऐसा था? नो सर। ये नहीं था ना? No, sir. ओके ओके, देन प्लीज राइट द क्वेश्चन। फाइंड फाइंड characteristic roots find characteristic roots and characteristic equations. Find characteristic roots and characteristic equations of the matrix
this. ये क्वेश्चन है आपका। ओके चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मैट्रिक्स में क्या है, क्या करना है अपने को। पहला टाइप है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना। यहां मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या ये कोई अलग चीज है? नहीं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, सॉरी। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब आइगन वैल्यू ही होता है, ये उसका दूसरा नाम है, ध्यान में रखना। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मतलब आइगन वेक्टर। कहीं लिख लेना आप, जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा है ना वहां मार्क कर लो कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मींस आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स means eigenvectors. Now what is the process to get that? What are the notations first of all? Eigen value का notation है lambda। कितनी वैल्यूज आती है इसकी? 3 वैल्यूज आएंगी ये वाले सिचुएशन में। Why? Because this is a 3 by 3 matrix. What if I have 2 by 2 matrix? Then I'm going to have 2 eigenvalues. That's for sure. Then we find eigenvector. What is eigenvector? Capital X. How do we represent it? We represent it like this. It's nothing but a column matrix for a 3 by 3 matrix. अगर मान लो आप 2 by 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये इतना सा हो जाएगा x1 x2। क्लियर? एंड हाउ डू वी गेट दिस? प्रोसेस क्या था? सबसे पहला स्टेप, अब ये सब मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं, सीधा अपन मेन काम पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगा? 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1। जितना डायगोनल एलिमेंट है उसमें से आपको बस माइनस लैम्डा करना है। इस मैट्रिक्स को हम लोग कुछ बोलते हैं, नाम भी याद रखने का। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। व्हाट डू वी कॉल दिस? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। नाउ इसको करने के बाद इसका ही डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 बोलने का। क्या बोलते हैं इसके डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 को? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो सीधा सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। फिर इसको एक्चुअल में डिटरमिनेंट करके निकालते हैं क्या इसका? नहीं। अगर मैं इसका एक्चुअल डिटरमिनेंट करने जाऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी, बिकॉज इसमें लैम्डा इन्वॉल्व है, प्लस माइनस प्लस करके बहुत हालत खराब होगी। सो वी डू हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला। इज दैट अलाउड? यस इट इज अलाउड। इन फैक्ट यू हैव टू यूज दैट ओनली। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट वी कॉल एज ट्रेस। ट्रेस बोले तो क्या? सम ऑफ eigenvalues into lambda square plus sum of minors of diagonal elements. Sum of minors of diagonal elements into lambda then minus determinant of a equal to 0. So ये हो जाएगा lambda cube minus trace। अभी trace बोले तो क्या? Sum of diagonal। चलो जो क्वेश्चन है ओरिजिनल उसमें यहाँ इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो। सो 3 + 5 8, 8 + 3 इट इज 11। इन फैक्ट आई विल शो दैट स्टेप ताकि आपको याद भी रहे। नाउ वी नीड टू फाइंड माइनर्स। माइनर्स बोले तो क्या होता है भाई? डायगोनल एलिमेंट्स पकड़ना है आपको और हर एक डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालना है। हाउ डू वी गेट दैट? लीव द रो, लीव द कॉलम। फिर ये बचा 4 नंबर ना, इसका डिटरमिनेंट। सो 5 3 15 माइनस ये करो मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 5 3 15 minus 1 it is 40। This is minor of your first diagonal element। आता क्या है? Next diagonal element is 5। ये कौन से रो में? ये छोड़ दिया। कॉलम कौन सा है? छोड़ दिया। बचा 3 1 1 3। So 3 3 9 minus 1 4, यानी कि सॉरी minus 1 8 हो जाएगा। Then last diagonal element, leave the row, leave the column। 5 3 15 माइनस ये इंटू ये हो गया 1। 15 minus 1 it is 14। तीनों डायगोनल एलिमेंट का माइनर आ गया। अब आप डिटरमिनेंट निकालो, ये मैंने कैलसी में सिखाया था। डिटरमिनेंट बता दो कोई। 36 36 ओके परफेक्ट।
So lambda cube minus this is 11 lambda square plus this is 36 lambda minus 36 is equal to 0. So I got the equation. This equation is what we call as characteristic equation. ठीक है, इसी का जो रूट आता है उसको हम लोग बोलते हैं characteristic roots. Therefore roots are, find the values, tell me what are the values. Sir, 6, 3, 2. 236. 236. Yes, 236. Perfect. बट यार मेरे को डाउट है, ये आंसर राइट है या रॉन्ग है? मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या ट्रिक? राइट है सर। हाँ सर, ट्रिक हाँ डिस्कस सर, राइट है। हाँ सर, परफेक्ट। मल्टीप्लाई करने का। यस, नहीं पहले ऐड करके देखो। अभी मैं ऐड करता हूँ। 3 + 2 5, 5 + 6 11, इसका टोटल आ रहा है 11। डायगोनल का टोटल कितना आया था? वो भी 11 आया था। मतलब शायद मेरा आंसर करेक्ट है। एकदम 100% श्योर कब होंगे? इसको मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया तो मतलब मेरा आंसर राइट है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 = 18, 2 = 36। यस, डिटरमिनेंट 36 ही आया था, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। मेरे को 6 में से 2 इधर मिल गया और आगे का 4 मार्क लेने के लिए भी मैं पूरा तैयार हूं। अब उसके बाद क्या करने का? फिर वही केस 1, केस 2, केस 3। मैं एक केस करता हूं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सिर्फ रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है। When lambda is equal to, क्या है आइगन वैल्यू? 236 है ना, तो चलो मैं 2 उठा लेता हूं। When I consider lambda equal to 2, I'll have a particular आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू किसको सॉल्व करके आता है? आइगन वैल्यू सॉल्व करने के लिए एक ही चीज है, a minus lambda I x equal to 0। ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा आइगन वेक्टर। ओके, अब ये सॉल्व, आई नीड थोड़ा सा यहाँ पे फोकस आ रहा होगा लाइट का। एनीवेज आई मैनेज। लैम्डा का वैल्यू क्या है? 2। सो चलो मैं लैम्डा का वैल्यू 2 डालता हूं। किधर? इसमें डालना है ना, a minus lambda I मैट्रिक्स में। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट lambda as 2, so this is going to be 3 minus 2, which is 1, then minus 1, then 1, minus 1, 5 minus 2, it's going to be 3, minus 1, 1, minus 1, 3 minus 2 is going to be 1। कैपिटल X बोले तो क्या? वही आइगन वेक्टर x1, x2, x3, and what is your RHS? It is 0 0 0। वाओ भाई, अभी याद करो जरा, यहाँ जहां लाइट का फोकस है दैट्स -1। हाँ, अब याद करो, मैंने क्रैमर्स रूल बताया था, बट लेकिन क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए कंडीशन भी बोला था। आई होप यू रिमेंबर दैट कंडीशन। कंडीशन इज यू नीड टू सिलेक्ट ओनली 2 रोज। एक को आपको छोड़ना है, ठीक है, कोई एक को छोड़ दो, लेकिन आपने जो 2 सिलेक्ट किया है ना, वो दोनों सेम या सिमिलर नहीं होना चाहिए। सेम मतलब डिट्टो सेम नहीं दिखना चाहिए, एंड सिमिलर मींस व्हाट? इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जैसे एक है 1 2 3, तो दूसरा ये नहीं कि 3 6 9, यानी इसी का ट्रिपल हो या डबल हो या हाफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये बीच वाला उड़ा दिया, अगर मैं बीच वाला छोड़ देता हूँ तो बचता क्या है? 1 - 1 1। ये क्या है? 1 - 1 1। कैन आई सिलेक्ट दिस? नो, नॉट एट ऑल। फर्स्ट और थर्ड आप सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो डिट्टो सेम है। सो इट्स बेटर आई गेट रिड ऑफ दिस। इसको भूल जाओ, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ उसको भूल रहा हूँ, इसको भूल गया। अब जो बचा उसको मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगा। सर, यस ब्रो। सर आप वो लाइट बंद कर दो ना। अरे वो लाइट बंद बहुत काला काला दिखता है यार, मैंने अरे रिकॉर्डिंग नहीं सर, सर हमें दिखाई दे देता है। प्रॉपर दिखता है पक्का? हाँ सर, वो बंद कर दो। परफेक्ट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे में पड़ा हूं। चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ। चलो, बाय क्रैमर्स रूल व्हाट इज इट गोइंग टू बी? x1 अपॉन डिटरमिनेंट माइनस x2 अपॉन डिटरमिनेंट x3 अपॉन डिटरमिनेंट। ये भूलना नहीं है भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस। और ये वही 8th 9th स्टैंडर्ड में था शायद क्रैमर्स, उसके जैसा है, बट वहां पे करने का तरीका अलग था, अभी ये तरीका अलग है, अभी शॉर्टकट में करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नंबर्स डालना है। नंबर्स कौन सा डालेंगे? ये वाला रो छोड़ दिया तो इसको भूल जाओ, इसको हाइड कर दो।
ठीक है, जब x1 निकाल रहे हो तो फर्स्ट वाला कॉलम हाइड किया मैंने, ठीक है। तो बचा क्या नंबर्स, -1 1 3 -1, देन बीच वाला हाइड कर दो 1 1 -1 -1, ये वाला हाइड किया 1 -1 -1 3, x1 upon, now multiply this into this minus this into this, so ये हो जाएगा 1 -3 which is -2 minus x2 upon, ये हो जाएगा -1 और ये 0 हो गया, x3 upon 3 -1 2 हो गया। now can we cancel this out? yes, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और ध्यान देना ये जो माइनस है ना, ये माइनस को अब मैं नीचे लिख सकता हूँ, and minus of 0 is what? It's 0 only, doesn't matter, so I won't write that minus over there. So this is my first eigenvector corresponding to this eigenvalue, and that answer is -1. This is 0 and this one is 1. Wow, done. मतलब I'm done, but आप भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है अपना 3 और 6, तो ये वैल्यूज उठा के डाल दो, वही सेम क्रेमर्स रूल अप्लाई करो एंड यू आर डन विद दिस। डिस्क्लेमर, काफी कॉलेज में यहाँ पे रो ऑपरेशंस करवाए होंगे, नहीं करना है। रो ऑपरेशन कब करना होता है मैं आपको बताऊंगा। सर एक डाउट था कि हम लोग ने जैसे लास्ट रो अभी कंसिडर नहीं किया है, तो Yes. वैसे अगर हम लोग ने फर्स्ट रो अगर कंसिडर नहीं किया तो आंसर आता है कि 1 0 और -1। -1 करेक्ट, दैट आंसर इज आल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, ये आगे प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा, या अभी मैं ओवरव्यू में बता देता हूँ। एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इफ एक लॉ है, एक रूल है, इफ x इज एनी आइगन वेक्टर देन kx इज आल्सो आइगन वेक्टर फॉर दैट मैट्रिक्स। kx का मतलब क्या हुआ, x मतलब कैपिटल x, k मतलब एनी कांस्टेंट। अब देखो भाई ने जो बोला अभी जो डाउट, उसमें उनका आंसर क्या है 1 0 -1। एक्चुअली पता है ये दोनों सेम है, कैसे सेम नहीं मतलब सिमिलर है, इसी में आप -1 मल्टीप्लाई कर दो सब में, यही आएगा आंसर। मतलब समझ आ रहा है? See, this is some constant into the vector which you have. So kx is also a vector. So if you write this answer in examination, fine. ये भी आपने लिखा जो आपको आया था, वो भी लिखा तो भी फाइन, पास मिलेगा। आइगन वैल्यू इंडिविजुअल एक ही होता है, मतलब वो अलग अलग नहीं हो सकता। आइगन वेक्टर हैज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। ओके, मैंने बताया ना आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। इट्स लाइक देखो हर एक का हड्डी का स्ट्रक्चर सेम है, मेरे पास भी अगर कितनी हड्डियां होती है मालूम नहीं, 206 कितना तो होता है, आपके पास भी उतना है, स्टिल आई लुक डिफरेंट, यू लुक डिफरेंट। सो इट्स लाइक दैट, आइगन वेक्टर अलग अलग होता है बट वैल्यू रिमेन सेम। ये मेन है, ये हड्डी है, ये दिस इज हाउ आई लुक, ऐसे। हेलो सर। हाँ भाई, सर एक्चुअली वो आइगन वैल्यूज में डिफरेंस इसलिए आता है सर कि किधर किधर वो इक्वल्स टू टी करके वो लोग करवाते हैं ना। आइगन वेक्टर में ना यहाँ पे, हाँ हाँ, इक्वल्स टू टी रहता है। हाँ इसको इक्वल टू के कुछ लोग लिखते हैं या टी लिखते हैं, हाँ तो भी तो सेम ही आता है, बस खाली आपने रो कौन सा सिलेक्ट किया उस पर डिपेंड करता है। या रो ऑपरेशन से करोगे, रो ऑपरेशंस क्यों करवाते हैं पता है? रो ऑपरेशन से जो करवाते हैं ना, उससे मतलब प्रॉपर वाला आंसर आ जाता है, मतलब kx का सिनेरियो नहीं आता, बट उसके लिए कितना फालतू एफर्ट करना पड़ता है। वो उससे बचने से अच्छा ही, वो करने से अच्छा अपन ऐसे ही कर सकते हैं। वो करने के लिए एक जगह जरूरी होता है, जो मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं। यार लाइट बंद कर, काला काला लग रहा है मेरे को, मजा नहीं आ रहा, मजा। Rishika, can you please repeat the question? Question is that only find characteristic roots and characteristic vectors of this matrix. Characteristic roots and characteristic vectors. Now, what do we mean by characteristic roots? Rishika, ध्यान दीजिएगा, और बाकी लोग जो ने लेट ज्वाइन किया। Characteristic roots means this only, eigenvalues, and characteristic vectors means eigenvectors. So these are just two different names given for the same thing. So, हेलो, हाँ भाई। आपने वो 2 रोज सिलेक्ट किया था, वो एग्जैक्टली किस रीजन से किया था, मतलब वो किधर यूज हो रहा है? आइडियली हम लोग ना ये सिचुएशन ऐसा ही फॉलो करेंगे कि लास्ट वाला उड़ाएंगे, बट कैसा है ना, मैंने क्या बोला है, कोई भी उड़ा सकते हो बट दोनों सेम नहीं होना चाहिए। इफ आई डिलीट द सेकेंड रो, फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, सो आई कैन नॉट डू दैट। व्हाट इफ आई डू दैट? अगर मैंने ले भी लिया तो क्या पता है प्रॉब्लम क्या होगा? All the values here will be 0, means your eigenvector will be 0. An eigenvector
कैन नेवर बी जीरो कंप्लीटली. एक जीरो चलेगा, दो जीरो भी चलेगा, तीन नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द रीजन. सर आई मीन कि लाइक उसका यूज किधर है मुझे समझा नहीं वो. यूज किधर लाइक है आपने मतलब? एक दो रो सिलेक्ट की. हाँ, लाइक आपने दो रोज किसके लिए सिलेक्ट की? एक ही रो सिलेक्ट करना है ना माइनस के लिए. नहीं नहीं, दो रो सिलेक्ट करेंगे तभी तो क्रेमर अप्लाई होगा. क्रेमर का बेसिक आइडिया याद है अपन ने जब 9th में पढ़ा था? क्रेमर इज अप्लाइड व्हेन यू हैव नंबर ऑफ रोज या इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. इसी के लिए तो क्रेमर बना था. See, if I have 3 equations and 3 unknowns, I can solve it in Calci only. Why do I need Kramers? Getting it? So, in order to apply Kramers, I must get rid of one equation. ये logic है. Okay, bro? हेलो सर. Hello. x2 का वैल्यू -1 -1 है. इज इट राइट? x2 का क्या है आपका? -1 1 -1 हाँ. और किसी का आ रहा है क्या ये आंसर? Yes, sir. यस सर. ओके, परफेक्ट. तो करेक्ट है. फिर x3 भी निकालो एक बार सब लोग. अच्छा चलो, इसका केस 1 सॉरी केस 2 केस 3 भी करना और मेरे को 1 मिनट देना. मैंने हंटिंग किया है. देखो, चूहा पकड़ा है अभी जस्ट. इसको फेंक के आता हूँ जरा. 1 मिनट चाहिए बस मेरे को. बहुत परेशान हूँ. मिशन अकम्प्लिश्ड. हाँ, चलो डन एवरीबॉडी. किसी का बाकी है तो चैट बॉक्स में बता दो. आई होप एवरीबॉडी. पीयूष इज सेइंग x3 is 1 to 1. भाई बताओ आप लोग का आ रहा है क्या यही सेम? हेलो सर. श्रुति इज सेइंग 1 4 2. सर हेलो, हाँ x2 भाई. का वैल्यू क्या है? ये देखो इधर लिखा -1 1 -1. अब इसमें ना अगर किसी को ऐसा आएगा ना 1 -1 1 वो भी चलेगा. ओके सोमू, ओके फाइन. ये सोमू वही है ना शायद इधर. हेलो सर. हाँ भाई. सर x2 सब में 1 आ रहा है. हाँ सर, मेरा भी सब 1 आ रहा है सर. वन है सर सबका. है तो पहले काफी लोग ने ये वाला क्यों बोला मेरे को? सर पता नहीं, गलत किया होगा. सब बीच का माइनस छूट गया सर बहुत लोगों से. ये सबने लिख लिया है ना? चलो मैं यहीं पे फटाफट इसको कर देता हूँ. 2 है, 3 है ना?
3 अगर लिया तो ये चेंज होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, सो ये वाला लेंगे तो -1 1, 2 -1, x2 के लिए आएगा 0 1 -1 2, सॉरी हो जाएगा, और x3 के लिए आएगा 0 -1 -1 और 2, सो द वैल्यूज आर गोइंग टू बी, सर आप सिर्फ x2 के नीचे वाला ही निकालो ना, उससे कंफर्म हो जाएगा ना क्या आंसर है, पूरा 3 की कर देता बजाय। हूं, पर हो ही गया, पूरा ही कर देता हूं। हाँ 1 1 1 आ रहा है भाई, ये माइनस नीचे आएगा ना, सब में माइनस है तो माइनस कैंसल आउट हो गया, 1 1 1 आएगा, करेक्ट, 1 1 1 आ रहा है x2 का आंसर। सर x3 1 2 2 x3 में देखो भाई सब लोग, मुझे चैट 1 बॉक्स में तो minus एक ने 2 1 1 1 आया। -2 1 minus 2 1 1 -2 1 1 -2 1, चलो वो भी वेरीफाई कर लेता हूँ फटाफट, 2 3, फिर नेक्स्ट क्या था 6, 6 अगर लिया, देखो कितना फटाफट वेरीफाई हो जाता है, 6 लिया तो ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये हो गया -3, अब ये हो जाएगा -1 1, ये -1, यहाँ पे होएगा -3 1 -1 और यहाँ पे होएगा 3 -3 -1 और ये 1, परफेक्ट, फिर उसके बाद ये माइनस एज इट इज है, ये 1, सी दिस इनटू दिस इज 1 माइनस ये इनटू ये करोगे तो -1, यानी कितना हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये हो जाएगा 4, बिकॉज 3 + 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 - 1 2, ये माइनस नीचे आएगा, 2 1 2 2 2 1, मतलब 1 आया -2 आया और 1 -2 1 है आंसर। अब मैं लेफ्ट साइड उड़ा रहा हूं, ये भी उड़ा ही देता हूं, समझ ही गए। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग, थर्ड क्वेश्चन होगा अभी, आज अपने को सेकंड टाइप भी करना, ये भी पूरा कंप्लीट करना, सेकंड टाइप का थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा फर्स्ट टाइप अगर आपको आ गया ना तो थर्ड टाइप बहुत इजी है, अगर ये आ गया तो आ ही जाएगा। Okay, so next question means it will be fourth question. Question is find, अब ये वर्ड लिखना, हाँ, find latent roots and latent vectors. Find latent, LATENT, वो फिजिक्स में latent heat पढ़ा था ना वैसे। Find latent roots and latent vectors of a matrix this. Done? Okay. अच्छा अब लेटेंट रूट्स और लेटेंट वेक्टर्स क्या होता है भाई, कुछ नहीं, वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो जानबूझ के मैंने आपको क्वेश्चन लिखा के इसके 3 नाम बता दिए, आइगन वैल्यू बोलो, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलो या लेटेंट रूट बोलो, बात एक ही चीज, एक ही बात है, और वही वैल्यू हटा के आप वेक्टर बोलो, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, लेटेंट वेक्टर, वो सब क्या है, आइगन वेक्टर ही है, ठीक है।
सो 3 नाम है, ध्यान में रखना। वैसे ये नाम ना कभी यूज नहीं करते, ये 8-10 साल पहले पेपर में एक बार अचानक से आया था, तो लोगों ने सोचा यार ये क्या है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं, कभी आ गया तो काम आएगा। चलो तो सब लोग इसका स्टार्ट करो, आइगन वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। आइगन वैल्यू तो अभी सबको आता है ना, फटाफट जल्दी। वेक्टर मैं बताऊंगा ऐसे, आपका जल्दी। क्या है आइगन वैल्यू? इक्वेशन बता दो मेरे को, इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं भी इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 3 2 5। इसका डिटरमिनेंट कितना देखो, 5 होगा शायद, तो 5 सर। 5 है ना, ओके। सो आइगन वाले बताओ, हाँ आइगन वैल्यूज। हाँ, आइगन वैल्यूज क्या 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 आ रहा है? 5 1 1। परफेक्ट। चलो मतलब आपको मालूम है 5 1 1 वाला कंसेप्ट। बाकी लोग ध्यान देना, इफ यू सॉल्व दिस इन कैलसी, दिस इक्वेशन, you will be getting only 2 roots, 5 and 1। बट आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो उसका एक नहीं, आई मीन 2 नहीं, 3 आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर कैलसी आपको 2 ही आंसर दे रहा है, इसका मतलब द सेकेंड आंसर इज रिपीटेड। कीप दिस इन माइंड, द सेकेंड आंसर इज ऑलवेज रिपीटेड। दैट्स द डिजाइन ऑफ योर कैलसी। ओके, सो इफ a particular answer is repeated, it doesn't give that repeated answer. We have to consider that, and it's not the first value, is the second value. Okay, so 5 और 1 आया, मतलब 5 1 1 होगा मेरा रूट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आइगन वैल्यू आप निकालो, वेक्टर मैं निकालूंगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे झोल है। झोल क्या है? You are having, ideally if I say, only 2 eigen values, but how many eigen vectors do I need? 3। 2 आइगन वैल्यू से, एक 5 और एक 1 है ना, बस 1 रिपीट लिखा है मैंने, तो आपको 2 आइगन वैल्यू से 3 आइगन वेक्टर निकालो। आइगन वेक्टर के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ चलो 1 रिपीट हो रहा है तो उसका जो आइगन वेक्टर आया वही रिपीट होगा, नहीं। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बोन स्ट्रक्चर सेम है अपना, बोन स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, मतलब नंबर ऑफ बोन्स वी हैव सेम, बट स्टिल वी लुक डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट, वेट इज डिफरेंट, बोलना इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? सो दैट वे eigenvector has to be some value, even if the value of eigenvalue is repeated. ठीक है, keep this in mind. Now how do I do that? Let's see. Case 1. So Yes bro. आप वो एक्चुअली कैलसी पे भी दिखा सकते हो क्या, बिकॉज वो इश्यूज होते हैं EX एंड ES में। अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा यूज करते हो? ES प्लस EX यूज कर रहे हो? हाँ सर। ओके, तो EX में कैसे करते हैं? उसका मेरे पास ये वेब फाइल नहीं है, तो उसमें मोड प्रेस करो, इक्वेशन ऑप्शन आया,
No, sir. No. Equation like इक्वेशन हाँ, आएगा हाँ, फिर हाँ, मुझे sir. पूछेगा आया ना, हाँ देन इट मस्ट बी आस्किंग यू डिग्री या पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है या क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. हाँ सर पॉलिनोमियल. हाँ, सो इट्स अ पॉलिनोमियल, यू कैन से. सो सिलेक्ट दैट, फिर डिग्री वो पूछेगा. Okay, yeah, right. Got it? Degree means power. So power इसका कितना है? Q. So if you put input 3, it will ask you to input the values. Got it? Okay. So the values are actually different. No, got it. Right. Yeah, अच्छा, you're okay. चलो भाई, सब लोग ध्यान देना. अभी सब लोग जहां पर भी हो रुक जाओ. बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. You will always consider that eigenvalue as first case which is not repeated, क्योंकि उसमें डोकाला त्रास नहीं होता है. आपको छोटा सा काम करना है, क्या, क्रेमर्स रूल, और आपको आंसर आ जाएगा. सो केस 1 हम फास्ट करेंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं मुझे. केस 1 लैम्डा इक्वल्स टू 5, कंसीडर a minus lambda I x equal to 0, right? This is my characteristic matrix. आपको आपने लिखा होगा ना माइनस लैम्डा करके, मैंने तो वहां लिखा नहीं है. उसी में आपको वैल्यू डालना है. x बोले तो क्या होता है, x1, x2, x3 and RHS is 0, 0, 0. या चलो अभी 5 पुट करूंगा. यहाँ जो माइनस लैम्डा वो वाला था ना, वहां पे आप 5 डाल दो. सो 2 minus 5 it is going to be -3, 2, 1, 1. 3 minus 5 it will be -2, 1. Then 1, 2, 2 minus 5 it's going to be -3. Now let's apply Cramer's rule. By Cramer's rule, x1 upon determinant minus x2 upon determinant, x3 upon determinant. Now what do? We hide one row. Now which one? Let's go for this one only. तो चेक कर लो ये दोनों सेम तो नहीं है, सिमिलर तो नहीं है, नहीं. So I can go ahead with this. ठीक है, तो चलो अभी x1 क्या फॉर्म में आएगा, ये वाला छुपा दो. So 2, 1, -2, 1, -3, ये वाला छुपाया तो फिर -3, 1, 1, 1. फिर लास्ट वाला छुपाया तो -3, 2, 1 and -2. Let's calculate this now. So it's x1 upon, ये हो जाएगा 2 minus plus 2, 4. फिर आया minus x2 upon, this is -3 minus 1, it's -4. Then this 3 to the 6 minus 2, 4. अरे महाम, क्या बात है. 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, minus cancel. So अपना आइगन वेक्टर क्या आया, 1 1 1. This is my first eigenvector. And now the best part. Now we are going to go for case 2, wherein I have lambda value as 1. And now in this case itself, we need 2 eigenvectors. So whenever this situation occurs, please remember, you cannot apply Cramer's rule. Reason? Cramer's rule, if I apply, what do we get? We get just one eigenvector. So it's not like you can't apply, you can apply, but you'll be getting only one eigenvector. What about the second one, third one then? What people say is if eigenvalue is repeated, even eigenvector is repeated. ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, जो मैंने इमेज वाला आपको बताया वो रीजन के हिसाब से. तो अपने को 2 चाहिए. अभी वो कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे. तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ. रो ऑपरेशन भी मैं बोल रहा हूँ, करते कैसे हैं, उसमें चाहिए क्या, वो सब ध्यान देना पड़ेगा. a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स में जाता हूँ मैं. यहाँ पे इनफैक्ट माइनस लैम्डा लिख के दिखा देता हूँ आपको. ये a माइनस लैम्डा. अब इसमें आप लैम्डा का वैल्यू क्या डाल रहे हो, 1. सो ये इक्वेशन ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, 2 minus 1 1, 1 2 1. फिर ये क्या होगा, 1 3 minus 1 2 1 1 2 2 minus 1, ये भी होगा 1. x क्या आएगा, x1 x2 x3 RHS 0. अब देखो, अगर आपका मन मचल रहा था,
आप सोच रहे थे कि नहीं यार मैं क्रेमर्स रूल ही अप्लाई कर देता हूं, तो भी आपको रुकना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। इफ यू हाइड एनी पर्टिकुलर रो, कोई भी रो हाइड करो, बाकी दोनों सेम ही है। सो एनी विच वेज यू कैन नॉट अप्लाई क्रेमर्स रूल। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, ये बहुत स्पेशल सिनेरियो हो गया, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको दो डिसिमिलर रोज मिल जाए, बट देन द प्रॉब्लम इज यू विल बी गेटिंग ओनली वन आइगन वेक्टर, ठीक है। सो कोई भी तरीके से क्रेमर्स यहाँ पे हमारा साथ नहीं देगा। सो करना क्या है, रो ऑपरेशन। पूरे मैट्रिक्स को ना मिनिमाइज करने की कोशिश करो। मिनिमाइज करने का मतलब होता है जितना जीरो बना सकते हो ना, जितना जीरो बना सकते हो उतना जीरो बनाने की कोशिश करो। और वो करने का कैसे, रो ऑपरेशंस। आप में से काफी लोगों ने रो ऑपरेशंस काफी बार किया है। डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, बहुत फोकस से देखना ये चीज, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने डिप्लोमा में कम देखा है। रो ऑपरेशन करने के लिए ना पहले तो ये वाला एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए। एक रूल अपने दिमाग में रखो, द फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी वन, क्योंकि अगर वो वन होता है ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, ये एक रूल ध्यान में रखना। आगे भी और रूल है लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। इस सिचुएशन में ना काम बहुत आसान है मेरा, काफी लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। All the rows are equal. What does that mean? I can make multiple zeros just by subtracting rows. What I can do is this: R2 minus R1. सेकेंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दो बंटा, ये पूरा जीरो हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम जीरोस चाहिए। फिर R3 माइनस R1, हमेशा R1 के रिस्पेक्ट में R1 को ही कंसीडर करके सब करना है स्टार्टिंग स्टेप में। तो अगर मैं ये फॉलो करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स बराबर ध्यान देना। और ये पहला क्वेश्चन है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे और समझ में आएगा धीरे धीरे। So R2 minus R1, this whole row minus this whole row. So 1 minus 1, 0. 2 minus 2, 0. 1 minus 1, 0 हो गया। R3 minus R1. So this row minus this row. 1 minus 1, 0. This minus this, 0. This minus this, 0. Clear? यहाँ पे क्या बचा? X1, X2, X3. 0, 0, 0. गाइस देख रहे हो कितना सारा जीरो बन गया। पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि जीरो चलो बनाना है, बहुत ज्यादा बनाना है, पर कितना, सेटिस्फैक्शन लेवल कहां पे है। तो ध्यान रखना एक बात, आपको रुकना कब है पता है, रो ऑपरेशंस करने के बाद रुकना कब है। या तो एक में ही निपट गया, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, व्हेनेवर यू गेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब समझते हो, ये जो आपके सामने मैट्रिक्स बन रहा है ना, इन दिस मैट्रिक्स ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, ये डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब समझ लो, ये देखो ना ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है जिसमें वैल्यूज हैं, बाकी नीचे जीरो नहीं है। सो अपर ट्रायंगुलर बनना चाहिए। द मोमेंट यू अचीव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट मींस योर टास्क इज डन। व्हिच टास्क? दिस सिंप्लीफिकेशन, रो ऑपरेशन टास्क इज डन। नाउ आई विल राइट माय इक्वेशंस। सी, इनिशियली आई हैड 3 इक्वेशंस, राइट, बट नाउ आई कैन सी दैट ये इनटू ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास इक्वेशन बच कितना रहा है, सिर्फ एक इक्वेशन बच रहा है। कौन सा? दिस रो इनटू दिस कॉलम। दैट मींस नाउ आई राइट इक्वेशन इज, इक्वेशंस आर नहीं बोलेंगे, एक ही इक्वेशन है ना। एंड व्हाट इज दैट? 1 into x1, दैट इज x1, then 2 into x2, then 1 into x3। वाओ, एक इक्वेशन आ गया। बट क्रेमर रूल से तो अब ये होगा नहीं, एक ही इक्वेशन है, उसके लिए तो 2 चाहिए था ना भाई। तो क्या करूं, कोई बताना चाहेगा? देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन है तो कैल्सी सॉल्व करता है, 2 इक्वेशन 3 अननोन है तो क्रेमर सॉल्व करता है। अब एक ही इक्वेशन है और अननोन अभी भी 3 है। सर x2 को t1 ले सकते हैं और x3 को t2। यस, कुछ अजम्पशन करना पड़ता है। अजम्पशन क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो, ये मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। सुना थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपको कुछ सीखने ही मिलेगा। अभी कुछ देर पहले किसी ने बोला, और लास्ट लेक्चर में भी किसी ने बोला था कि हमें कॉलेज में आइगन वेक्टर के टाइम ऐसा कुछ बोला है, ये इक्वल टू टी बोला है ना ऐसा काफी लोगों को। तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि वो गलत है, वो सही है एक तरह से। कैसे सही है? अब जब आप क्रेमर्स रूल कंसीडर करते हो ना, तो आप एक इक्वेशन को नहीं कंसीडर करते, सिर्फ 2 इक्वेशन, सिर्फ 2 इक्वेशन लेते हैं और अननोन 3 है, मतलब x1, x2, x3।
तो उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मेरी उंगलियों पे देखना, 3 अननोन्स, 2 इक्वेशंस, एक वैल्यू पता नहीं है, दैट्स व्हाई यू पुट t। इट्स लाइक दिस, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। x1 plus x2 plus x3 is equal to 0 है, and x1 minus 2x2 plus x3 is equal to 0 है। आप एक x3 को t पुट कर दो तो ये 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हो जाएगा, जो आपने 10th में पढ़ा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो आपको उससे x1 x2 का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, जिससे ये आता है। ओके, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो इग्नोर करना। सो इसके लिए वो टी वाला कंसेप्ट राइट है। अब हमें भी वहां यहां पे उस चीज की जरूरत पड़ रही है, लेकिन एक नहीं, 2 असम्पशन की। ध्यान देना, हाउ मेनी अननोन्स आर हियर, x1 x2 x3, कितने? 3। इक्वेशन कितना है मेरे पास? इक्वेशन है सिर्फ एक। सो कितना वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा? 2 वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। और अज्यूम किसको करने का पता है? लास्ट के 2 को। सो x2 और x3 को अज्यूम कर लो, किसी को भी कर सकते हो, बट अच्छा क्या होता है मैं वो बता रहा हूं। सो आई विल पुट x2 एज, अभी आपने किसी ने बोला t1 t2, वो भी चलेगा, मैं थोड़ा ये प्रेफर करता हूं। x2 को मैं पुट कर रहा हूं s, और x3 को मैं पुट कर रहा हूं r। ओके, 2 अलग अलग नाम लिखते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फिर let me say this is equation number 1. So from equation number 1 what I'll be getting, कितना भाई मजा आएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x1 plus 2x2 तो 2s plus x3, which means what, r equal to 0. So what is x1? x1 will be minus 2s, ये उधर लिख दिया, minus r, ये x1 का वैल्यू आया। Now you must be wondering, x1 का वैल्यू ये क्या है, s और r ये क्या है, सो इससे वेक्टर कैसे आएगा? देखो, what is your vector? Capital X, and how does it look like? This, x1 x2 x3. What is x1? x1 क्या है, पुट किया था ना अपन ने, सॉल्व किया ना, ये -2s माइनस r। ये ध्यान से देखना, ये बहुत खतरनाक वाला स्टेप बता रहा हूं। नाउ व्हाट इज x2? प्लीज ध्यान से, x2 क्या है? x2 इज s। ओके, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां हमेशा जब आंसर लिखोगे ना, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ s एंड r बोथ। तो अगर मेरे पास सिर्फ s r है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, s plus 0r। See, 0 into r is what? 0। मतलब s plus 0 is s only। तो बात एक ही है, मतलब मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे खास, खाली 0r लिखने का। फिर x3 लिखना है, x3 का आंसर क्या है? r। तो ये देखो r लिखा मैंने, लेकिन इसमें s नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, s नहीं है तो आप लिख दो 0s। ओके, देखते जाओ, जगह मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन इरादे भरपूर है, पूरा कोशिश करूंगा इसको खत्म करने का इसी में। ये देखो, अब जितना इसमें s वाला टर्म है उसको एक कॉलम में लिखो, so -2s, s एंड 0s, और फिर दूसरा कॉलम, मतलब एक दूसरा कॉलम मैट्रिक्स लिखूंगा मैं r के लिए, so that is -r। ध्यान देना इधर, -r है वो, so it's -r, 0r एंड r। समझ आया? अल्टीमेटली देखो ना, मैंने बीच में क्या लिखा है, प्लस। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? मैंने अलग क्यों किया, ताकि मेरे पास 2 अलग वेक्टर्स आए। अब इसी में से s कॉमन ले लो, कॉलेज में यही होता होगा, वही है, यहां से x कॉमन, सॉरी s कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये -2 1 एंड 0। इट वाज ओनली s ना, तो 1s। क्लियर है? प्लस, जाके थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बट r कॉमन ले लो इसमें से। इफ आई टेक r कॉमन, इट विल बी -1 0 and 1। दैट्स इट गाइस, आई गॉट 2 डिफरेंट eigenvectors here, -2 1 0 and -1 0 1। this is nothing but your eigenvector। ठीक है, एक केस, उसके अंदर 2 आंसर्स। अब मेरे पास जगह नहीं है, आपको सिर्फ बोल रहा हूं ऐसा लिख देना,
इसको नाम दे दो x2, ये लास्ट ये जो आया है, और इसको नाम दे दो x3। उल्टा भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इक्वल टू दिस, ऐसा लिख दो, आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब इसे कॉपी कर लो। हो सकता है आप लोगों को डाउट आ रहा हो, बट टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन में और करूंगा तो ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, और उस टाइम में ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट दूंगा, ये तो बहुत इजी था। कॉपी करो फास्ट। हेलो सर। हाँ भाई, हाँ सर, उसमें x2 लिखेंगे तब s और r इंक्लूड करना है या हटा देना है? सॉरी कम अगेन। सर s और r निकाल देना है या हटा देना है? हटा देना है या include हटा करना देना है, हटा देना है। जब x2 लिखोगे तो खाली इतना लिखना, ये मैट्रिक्स। हेलो अच्छा, सर। किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं? नो, नहीं, ओनली रो ऑपरेशन। सो इट्स बेसिकली जो लोग सेम 1 से किए हैं उनको मालूम रहेगा, इट्स कॉल्ड इकेलॉन फॉर्म। इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। हेलो सर। हाँ जी, सर अब आइगन वैल्यूज के बारे में क्या बोल रहे थे? मतलब कैल्शियम अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज मतलब आ रहे रहेंगे तो हाँ, कैसे मैं पता ये बोल रहा करने था का कि सर? कैल्सी में इसको सॉल्व करोगे ना ये इक्वेशन, तो आपको आंसर सिर्फ 5 और 1 आएगा। सो इट मींस आंसर, सो अगर 2 ही आया, मतलब जो सेकेंड वाला रहता है ना वो रिपीट होता है। तो अगर आपको आंसर आया है 2 और 4, मतलब एक्चुअल आंसर क्या है? 2 4 4, ऐसा। सर कभी कभी वो गलत वैल्यूज भी दे देता है सर, मतलब क्या मैं एक कैलकुलेट? नहीं, मैं एक सिचुएशन लूंगा जिसमें वो गलत आएगा, और मैं बताऊंगा कैसे पहचानना है। ओके ओके, थैंक ओके सर। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ भाई, सर एक्चुअली पता है हमारे कॉलेज में कैसे सिखाया, जो आपका वो एक्स आया था ना थर्ड लास्ट स्टेप में, उसमें एस और आर का पहला वैल्यू दोनों मतलब उसमें 1 डालेंगे तो एक एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, सो x2 बोलते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एस और आर दोनों का वैल्यू -1 डालेंगे, सो x3 बोलते हैं सर। अच्छा समझा, मैं हाँ समझा, ये भी काफी कॉलेज में करते हैं। हाँ, देखो गलत ये कुंभोजकर भी में भी नहीं है है। वैसे ही है। हाँ कुंभोजकर में भी वही मेथड है जैसा कॉलेज में करवा रहे थे वो लोग। हाँ, मैं समझ गया ना, मेरे को पता है वो को पूछ के बात हो गई। देखो वो भी गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, दैट इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक। सी इफ यू आर पुटिंग s का वैल्यू एंड r का वैल्यू, या x2 एंड x3 का वैल्यू एज -1 and 0, तो क्यों ऐसा -2 क्यों? Why are we substituting -1 और 0? Question should arise. इसलिए वो मैं ideal नहीं मानता हूं, because it is very specific. मेरे हिसाब से मैं उसको बोलता हूँ कि you are getting personal with the numbers then. तो वो भी करोगे एग्जाम में, मार्क्स मिलेगा, लेकिन आइडियल नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे नहीं करना प्रेफर करता। खचाखच गेले हे पण आजमावा त्यांच्या आपके घर में कोई बात कर रहा है, आवाज आ रही है। कसं हाताळायचं, मला कसं शांतपणे शिकवायचं हे ना रे. Shriya, your mic is on. Shriya is our new Shweta. हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, सेकंड लास्ट स्टेप में सेपरेशन कैसे किया है, आप एक बार बता सकते हो? सेकेंड लास्ट कौन सा? ये वाला? हाँ सर। बस इसमें ये क्या किया, एस वाला टर्म पहले लिखा। हाँ सर, और अच्छा आर दूसरे साइड पे। आर वाला अलग। हाँ ओके सर। अच्छा, श्रिया ने म्यूट कर लिया, नहीं तो स्टोरी सुनने मिलती है अपने को भी। मेरे को भी ऐसा एक फन फैक्टर चाहिए, आप लोग भी कभी किसी दोस्त को फोन करोगे ना तो अपना माइक ऑन कर लेना, मजा आएगा। सर। हाँ लो सर। हाँ भाई सर बोलो अभी ना। ज्वाइन किया पहला अरे सर। रे, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन हो गया भाई। नो जस्ट वरी, नहीं, मतलब 5 मिनट हो गया। 5 नहीं काफी हो गया है, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया, बट कोई नहीं, ये ये वाला जो कब मैंने का अभी है? किया है ना, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी लूंगा तो समझ में आएगा। ओके ओके। ओके Hello, sir.
Hello, sir. Hello, sir. हाँ ब्रो, कोई कुछ पूछ रहा था शायद. Hello, sir. Hello. Hello, am I audible? Yeah, Samruddhi, go ahead. Can we take we can take any alphabets like right, like Yeah, not only sure, X sure. and R. Okay. Yes, you can take anything. T1, T2, K and theta, alpha, gamma, whatever. Okay. Okay. Thank you. Most welcome. So Joel is saying that he's getting one I 0, 1, -2. Then probably you must have taken some other variable as S or R. So that's fine. But if one of your eigenvector is that, the other also should coincide with it. मतलब ऐसा नहीं कि ये सेम आया आपका और ये अलग आया, वैसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही अलग आना चाहिए फिर. अभी जल्दी किसी का बाकी है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं.
All right, looks like everybody's done. At least question लिख देता हूँ. Question अभी भी वही है, find eigenvalues and eigenvectors. This is going to be fifth question, right? ठीक है. हाँ, 4 हो गया ना. सर हाँ जी. सर मैट्रिसेस कितने लेक्चर्स में खत्म होगा? Next lecture will be over. Next Okay. lecture में खत्म हो जाएगा. अगला Next लेक्चर lecture में पूरा probably लगेगा we'll क्या? start with complex also. ठीक है? Okay. अच्छा, अब हाँ, एक और चीज. अब देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए और समझ लिया. ये वाला भी पहला क्वेश्चन था. अभी आपने ये कॉपी किया. ये वाला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, अब मैं ये आपको कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा. So you have two options. Either you write with me because it's matrices is what? It's just practice. आपने अगर प्रैक्टिस किया तो काफी है. यहाँ पे कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है. So you can do it with me or once I'm done with it, I'll give you like 5 seconds to take a screenshot. ठीक है? Choice is yours. But if you take a screenshot, please make sure you finish it later on. ठीक है? बाद में उसको आप अपने नोटबुक पे उतारो कम से कम. चलो ये क्वेश्चन है. आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है. स्टार्ट करते हैं. पहला प्रोसेस, या पहले आप आइगन वैल्यूज मेरे को निकाल के दे ही दो ना. मैं क्या सॉल्व करूं? फटाफट फटाफट एकदम रफली सॉल्व करोगे चलेगा. आई जस्ट नीड वैल्यूज. गिव मी आइगन वैल्यूज फास्ट सो दैट I'll have space for these cases as well. In fact आइगन वैल्यूज निकाल के पहला आइगन वेक्टर भी निकाल डालो. लोकल जल्दी. ऋषि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. केस भी इसमें होना ही है. एक ही केस, ये वाला वैल्यू रिपीट हुआ. केस 2 में ही 2 आंसर्स होंगे. मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा, वापस तो देखना. जल्दी जल्दी इसका आइगन वैल्यूज निकालो सब लोग. मुझे ऑलरेडी पता है. हाँ, आप लोग निकालो, बाद में मेरे से मैच करना. और फर्स्ट आइगन वेक्टर भी. अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए नोट्स एंड जीक्यू हैज बीन अपलोडेड ऑन वीबुक. लास्ट लेक्चर में हो चुका था, पता नहीं, तो आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है? क्या है वैल्यूज? वेक्टर तो आप लोग निकाल ही लोगे पहला वाला.
वैल्यूज मेरे को बता दो। सर एक बार इक्वेशन बताना, क्रॉस चेक कर। इसका इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 प्लस 1 -8 ये गया -18 माइनस 0 आया। 414 नहीं कितना आ रहा है? एक मिनट 16 आ रहा है ना? -16 कितना -16 -16 हाँ। और डिटरमिनेंट इसका -48 माइनस -48 क्या बात कर रहे हो? नहीं यार सर वही आ रहा है सर इक्वेशन लैम्डा अरे हाँ सर, वही आ रहा है। आइगन वैल्यूज अजीब आ रहे होंगे फिर तो। हाँ सर। √2 है। दो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और एक ये आ रहा है। आई नो Normal. क्वेश्चन रॉन्ग दे दिया यार, सॉरी। मेरे को भी शक हो रहा था। क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया, एक मिनट। ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस इधर है, सॉरी। अब तो आ रहा होगा ना, अब तो बता दो। सर 8 2 821 8 to 1 नहीं होगा, 8 to 2 2 8 to 2 है ब्रो। आपको 1 क्या लग रहा है पता है? वो 1 जब भी आप इक्वल दबा रहे हो ना, तो वो 1 कोएफिशिएंट ही आ रहा है, देखो ध्यान से। सर हाँ सर 8 यस 8 to 2 है। अब जो ट्रिक मैंने बताया था, वो ट्रिक से ये भी चेक करो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो आपको राइट रॉन्ग में पता चल जाएगा, दिस इज राइट। अच्छा चलो, अब सब कुछ छोड़ दो, आप लोग सॉल्व करना छोड़ दो, मेरी तरफ देखो। इसका केस 1 कर सकते हो सब लोग। ऋषि का आप ध्यान देना, आपको बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे ना वो वाले टाइम पे, तो यहाँ समझना है ध्यान से। यस सर। Okay, see this is lambda is equal to 8. Is this eigenvalue repeated? No. झोल है फिर इधर? नहीं, इसका नॉर्मल क्रेमर्स रूल से सॉल्व हो जाएगा। अब केस 2 पे आता हूं मैं। केस 2 में मेन झोल है। केस 2 is what? When lambda is equal to 2. ध्यान देना, ये 2 है, ये भी 2 है, आइगन वैल्यू सेम है। अगर आपका आइगन वैल्यू सेम है, मतलब आपका तीसरा केस आएगा ही नहीं। केस 2 में इक्वल टू 2 बोला, फिर केस 3 में भी वही बोलोगे, गलत है। सो एक ही में हो गया। सो केस 2 जो मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2 सॉल्व कर रहा हूं, इसी के अंदर 2 आइगन वेक्टर आना चाहिए। कैसे आएगा चलो देखते हैं। कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर? कंसीडर
a minus lambda I x is equal to 0. Therefore, a minus lambda I मैट्रिक्स वही इसमें minus lambda minus lambda minus lambda, उसी में lambda का वैल्यू 2 डाल दो, कितना हो जाएगा 6 minus 2 4 minus 2 2 फिर minus 2 3 minus 2 क्या हो जाएगा 1 plus 1 फिर 2 minus 1 और ये 3 minus 2 कितना हो जाएगा 1 x1 x2 x3 RH है 0 0 0। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप रिपीटेड आइगन वैल्यू, मैं हाईलाइट भी करके रखता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, रिपीटेड, जब भी रिपीटेड आता है ना तो फिर वो टेंशन वाली बात है, एक स्ट्रेस वाला मैटर है। क्यों? इसमें अपने को रो ऑपरेशन करना पड़ता है, एक ही में दो आंसर निकालना, सो वी हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहला एलिमेंट 1 रहे तो बहुत आसान होता है, अच्छा होता है। क्या ये पहला एलिमेंट 1 है? नहीं, तभी ये थोड़ा गंदा भी दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर क्या करूं मैं, दूसरा ऑप्शन क्या लेंगे, कोई बताएगा मुझे कुछ? एनी आइडिया? सर बट बिना 1 के भी तो आंसर आ ही जाएगा ना। हाँ आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको 1 बनाना जरूरी है, नहीं बनाया हो ना तो भी शायद हो जाए। कोई ट्रिक बता ऐसा सकते हैं? कोई सर ऐसा कोई रो जिस मैक्सिमम जीरोस बनाना है, मैक्सिमम जीरोस। सर ऐड रो R2 plus R3। यस, देखो सेकंड रो और थर्ड रो, अगर मैं ये प्लस ये करूं तो 0 बन जाएगा। और कुछ दिख रहा है? सर 2R2 plus R1 करोगे तो सेकंड रो भी उड़ जाएगा। यस, भी कोई रो बहुत बड़ा दिखेगा, छोटी बात बोल रहा हूं लेकिन ये बहुत काम आएगा, आप देख लेना आगे, और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कोई भी रो बहुत बड़ा दिखे ना, मतलब नंबर्स बड़े दिखे तो उसको छोटा बना दो बाय डिवाइडिंग सम अप्रोप्रिएट नंबर, तो काफी चीजें सेम दिखने लगती हैं। फर्स्ट रो को जरा ध्यान से देखो, क्या मैं हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर सकता हूं? जी हाँ, कर लेते हैं। डिवाइड फर्स्ट रो बाय 2, 2 से देखो सब कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 4/2 2 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो -1, इसको 2 से डिवाइड करो 1। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बाकी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अब आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही होगी, समझ आया? ये लॉजिक ध्यान में रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ इफ यू सी, एक मिनट और पेन दूसरा लेता हूं। नाउ इफ यू सी, देखो फर्स्ट रो और सेकेंड रो डिट्टो सेम है, खाली फर्क प्लस माइनस का है। जब एकदम सेम हो ना तो सब्ट्रैक्ट करने का रोज को, और सेम है और ऑपोजिट इंसाइन है तो ऐड करने का, अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को फर्स्ट रो से ऐड कर देता हूं, R2 plus R1, और थर्ड रो और फर्स्ट रो देखो सेम है, तो 2 minus 2 कर दो, यानी ये माइनस ये माइनस ये, बोले तो R3 minus R1। आपका काम एकदम फास्ट हो जाएगा। पहला कॉपी पेस्ट होता है क्योंकि आप सेकंड और थर्ड रो पे ऑपरेशन कर रहे हो ना, सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड के लिए मैंने क्या किया, R2 plus R1, यानी ये रो प्लस ये रो ऐड, तो -2 + 2 0, ये प्लस ये सब 0 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस ये R3 minus R1, so this minus this, 2 - 2, ये माइनस ये माइनस ये सब 0 हो गया। क्लियर? यहां बचा क्या अपना x1 x2 x3, RHS में आया 0 0 0। हमें रुकना कब है, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गए, डायगोनल के नीचे के तीनों मकान खाली हो गए, 0 हो गए, मतलब ये मेरा आंसर है। क्लियर है? I hope this is clear to everyone. Okay. Next what? अब जो आपके सामने 2 रो 0 हो गया, उसको छोड़ दो, बचा क्या, एक सिंपल रो बचा, यही रो उठा लो और इक्वेशन बना दो। So this into this, therefore equation क्या बनेगा, 2x1 - 1x2
और 1x3 इक्वेशन बन गया दिस इक्वल टू 0. Here when I have only one equation, what do we do? If there is only one equation and three unknowns, so three unknowns, one equation, दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमेशा, सेकंड और थर्ड वाले की तरफ. सो पुट हमेशा मतलब आइडियली, ऐसा जरूरी नहीं है. x2 को मैंने पुट किया, भी ध्यान देना, यहाँ मजा आएगा, अच्छी चीज आने वाली. x2 को s और x3 को r. ये कोई लिखना मत था मेरे साथ, रुक जाओ, मैं रोल करने वाला हूँ जरा. चलो अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x1 बराबर माइनस s और ये प्लस r इक्वल टू 0. यहां से 2x1 क्या हो गड़बड़ हो जाएगा जाएगा सर. यस, गड़बड़ क्या हो रहा है समझ आ रहा है. हाँ, उससे अच्छा सर मतलब जो कोएफिशिएंट जिसके साथ है उसको ही मतलब सब्स्टिट्यूट कर डालते हैं ना. यस वी कैन डू दैट. ये अपॉन में आ रहा है ना. अब ये भी ध्यान देना, ये रॉन्ग नहीं है. s/2 मतलब क्या, s का कोएफिशिएंट हाफ है, यानी आपके आइगन वेक्टर में हाफ आएगा. सो रॉन्ग नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा, ये फ्रैक्शन देख के मुझे फीलिंग नहीं आ रही है. सो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान है. पहला तो एक तो अभी देखो, किसी ने बोला, तो लैपटॉप मुझसे थोड़ा दूर है तो मैं नाम नहीं देख पाया, सॉरी. सर उसे अच्छा x2 और x3 को 2s और 2r ही डाल सकते हैं ना. परफेक्ट, यही मैं करता हूँ हमेशा. आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको और इसको पुट कर दो तो फिर x3 आएगा, चलेगा. या ये लॉजिक दिमाग में रखो, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नंबर, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिखता है ना, तो आप s और r मत पुट करो, आप पुट कर दो ये नंबर इंटू s, ये नंबर इंटू r, 2s और 2r. क्योंकि देखो आप पुट तो कुछ भी कर रहे हो ना, s करो, r करो, अल्फा करो, बीटा करो, तो 2s 2r किया तो भी क्या फर्क पड़ता है, बात एक ही है ना. तो मैं यही पुट करने जा रहा हूँ. देखो इससे फायदा क्या होगा, x2 को पुट किया मैंने 2s और x3 को 2r इक्वल टू 0. अब 2x1 क्या हो जाएगा, ये उधर लेकर जाओ तो माइनस 2s उधर गया, प्लस 2s, और ये 2r उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2r. सो x1 विल बी व्हाट, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा s माइनस r. वाओ, अभी मैं क्या बोलूं यार, हो गया सर. तो याद रखना ये लॉजिक. चलो अब मेरा वेक्टर x क्या हो जाएगा, वेक्टर होता क्या है, x1 x2 x3. व्हाट इज x1, x1 इज माइनस, सॉरी, s माइनस r. x2 इट इज 2s. 2s मतलब बाजू में कुछ नहीं है, r वाला नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा उसको, 0r. नहीं है मतलब 0r है. x3 इज 2r, इसमें s नहीं है मतलब 0s. अब s वाला और r वाला अलग कर दो, s 2s 0s, s 2s 0s, एंड r वाला भी अलग, माइनस r 0r 2r. क्लियर. अब जगह नहीं है तो मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं. तो s किसमें से कॉमन ले लो, तो अपना आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, s अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 0 s आउटसाइड एंड -1 0 2 r आउटसाइड. ये s और r सिर्फ अजम्पशंस थे, इनको आप भूल जाओ. बचा क्या, ये x2 ये x3. उल्टा भी ले सकते हो, इसको x2 इसको x3. तो सोचो एक वैल्यू से, यानी एक आइगन वैल्यू से जो रिपीटेड था, दो आइगन वेक्टर आए हैं. क्लियर. सर हाँ जी, वो x2 और x3 का वैल्यू सेम होगा क्या, मतलब x2 और x3 का नहीं, ये तो अज्यूम कर रहे हैं ना. हाँ ये मतलब अगर यहाँ कोएफिशिएंट आता है तो सेम डालने का उधर. नहीं मैंने x1 को a अज्यूम किया और x3 को b, उससे सॉल्व किया तो मेरे को x2 का वैल्यू सेम आया, बट x3 का वैल्यू 0 1 0 आया. लेकिन x2 और एक मिनट मेरे को बताओ, आपने क्या किया, इसको a पुट किया, x1 को a और x3 को b. ओके, तो आपका x2 आएगा 2a प्लस b ना, 1 2 1
0 1 0 यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो ये 1 2 1 है, मेरा देखो अलग है। समझे ना? तो मेरा जोड़ी अलग है, आपका जोड़ी तो अलग 1 है। to 1 कैसे आया? हाँ 1 2 तो 0 आएगा। 1 2 0 है ना, और 0 1 1 है बराबर। हाँ 0 1 1 है, 0 1 0 नहीं है, ये बी है ना। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन वो करेक्ट होगा क्या, मतलब ऐसा पूछ रहा हाँ करेक्ट होगा, जोड़ी अलग है ना, मेरी जोड़ी अलग है, आपकी जोड़ी अलग है। हाँ, अभी अच्छा आपका डाउट ये है क्या ये सेम है क्या? क्या? नहीं, नहीं तो नहीं, चलेगा। मैं बस वही पूछ रहा था कि सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना आया तो चलेगा सर। नहीं चलता है। मल्टीपल आइगन वेक्टर्स आर पॉसिबल, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बोला था, नहीं बोला था तो वापस बोल देता हूँ। आइगन वैल्यू इज ऑलवेज सेम फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यानी हर एक पूरी दुनिया के हर एक इंसान का आंसर सेम आना चाहिए। आइगन वेक्टर कैन बी डिफरेंट। यस हेलो सर। पीयूष आप जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट बोल रहे हो, यू कैन मल्टीप्लाई करेक्ट। हेलो सर। हेलो हाँ सर वो x1 x2 x3 का जो इक्वेशन है, हाँ उसमें अगर x2 के बाजू में 3 होता, मतलब 2x1 - 3x2 + x3, हाँ सर तो फिर 2 3 1 का एलसीएम लेने का फिर वो कांस्टेंट बाजू में होता ना। तो नहीं वो भी करेक्ट है, बट अगर मैं 2s2 और 2r भी लूंगा ना तो भी सॉल्व होएगा, आप करके देख लो चाहिए तो। यहाँ सर पे मैं कोई बोल और रहा भी हूँ, कोएफिशिएंट होता ना तो भी चलता है। सर मैं बोल रहा हूँ x2 के अगर बाजू में 3 होता, हाँ सर तो फिर इतना इजीली नहीं अपन निकाल सकते ना x2 x3, सर फिर तीनों का एलसीएम लेके फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता ना अपने को। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है ब्रो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो ना अगर यहाँ 3 सर है, फिर फ्रैक्शन आएगा ना, एलसीएम नहीं लिया तो। नहीं आएगा, आएगा वैल्यू आएगा अपना। एक मिनट 2 और यहाँ पे 3 है ना, हाँ आएगा। अच्छा तीनों में अलग बोल रहे हो, इधर 2 इधर 3 और इधर हाँ सपोज हाँ 7। वैसे। नहीं तो भी आएगा, तो भी आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सर कैसे सर, फ्रैक्शन में ही आएगा ना। नहीं आएगा भाई, क्यों मालूम है? देखो मैं जगह नहीं बचा रहा, ये थोड़ा सा चलो अपन एकदम गंदा गंदा एग्जांपल लेते हैं। चलो 3x1 और ये आ गया मान लो -4x2 और ये 7x3 है। तो देखो मैं x2 को पुट करूंगा 3s क्योंकि ये 3 है ना, x3 को पुट करूंगा 3r, तो 3x1 क्या हो जाएगा 4 इंटू ये हो गया 3s, 7 इंटू 3r हो गया राइट, इक्वल टू 0। अब ये उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो आप 3 से डिवाइड करो, 3 3 कैंसिल हो रहा है, वही बचेगा अल्टीमेटली। यस 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो अल्टीमेटली कोई जोड़ रहेगी। वो मतलब सर मतलब जुगाड़ है ना अपना ये करने के लिए, मतलब कैसे ना कैसे हम लोग को वो लेके आना है। हाँ बस जुगाड़ है वो, इसके लिए मैंने बोला ना सिंपल इतना याद रखो ये कोएफिशिएंट क्या है। अगर ये कोएफिशिएंट कोई नंबर है बस वो इंटू एस वो इंटू आर कर दो, अपने आप अपना आंसर आएगा। ठीक है, अरे एक मिनट सॉरी, मैंने कॉपी करने का टाइम दे दिया है, कॉपी नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। आपने डिसाइड किया था ना कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए भी हो इसके लिए। तो मैं ये बिठा रहा हूँ, नहीं क्या तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक एक और इसका डाउट क्वेश्चन था। करते हैं फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज सर बताऊंगा। एक डाउट हाँ था जी। इसी में। हाँ हाँ सर वो 1 2 0 और 0 1 1, 1 2 0 तो x2 था, मतलब वो 0 1 1 है क्या? x3 0 1 1 मतलब ये वाला ना,
तो वो एकदम एक्सट्रीम राइट। वो तो मैं दूसरे को बता रहा था, मतलब उसने कुछ और पुट किया था वो है। ओके ओके। हाँ उन्हें बिठा ना मुझे ऐसा